हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक आप लोगों को पता ही होगा थंबनेल देखकर कि आज हम आपको बताएंगे कि बेसिक सैलरी रिपोर्ट चार्ट वो भी एमएस एक्सेल में कैसे बनाएं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं। मैं एमएस एक्सेल को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एमएस एक्सेल को यहाँ से ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक सैलरी रिपोर्ट चार्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट जो है मैं सारा यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ। जैसे ईमेल आईडी, एम्प्लॉय आईडी हो गया, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड जो होता है, टोटल वर्किंग टाइम, प्रेजेंट, अब्सेंट, बेसिक सैलरी, इसकी आगे का ही बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने सारा यहाँ पर फिलअप कर दिया। एम्प्लॉय आईडी कितने कितने होते हैं, यहाँ पर 1001, 1002 ये सारा हो गया। यहाँ पर एम्प्लॉय नेम डाल दिया हूँ, यहाँ पर नेम कृष्ण जो है इनका कृष्णा शुभम, ये सारे हैं, सारे हमारे एम्प्लॉय हैं। ये डिपार्टमेंट किस किस डिपार्टमेंट से काम करते हैं, ये सेल्समैन है, ये मैनेजर हैं, ये पियोन, ये सुपरवाइज़र, डीलर, पियोन, ये सारे इनका है। इन लोगों का कौन कौन सा अकाउंट है किस किस बैंक में, वो भी सारा यहाँ पर दे चुका है। एचडीएफसी बैंक है, किसी का बीओबी बैंक है, किसी का एसबीआई बैंक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अकाउंट नंबर, इन लोगों का सारा अकाउंट नंबर यहाँ पे मैंने पूरा दिखाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे दिखा दिया है। अब इसके बाद आईएफएससी कोड है, आईएफएससी कोड भी इन लोगों का है, तो जो है सभी का आईएफएससी कोड है। यहाँ पर टोटल वर्किंग टाइम सभी का 8 आवर होता ही है, सभी का वर्किंग टाइम। अब प्रेजेंट डे यहाँ पर कौन कितना दिन प्रेजेंट है, जैसे 25, 28 ये अब्सेंट है कितने दिन, 5 डेज, 2 डेज, 30 डेज में, ये हो गया। और यहाँ पर देखिए बेसिक सैलरी, सभी का बेसिक सैलरी अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर सुपरवाइज़र का ये कौन है, पहले वाले सेल्समैन है, नीचे मैनेजर है, इनका देखिए 10,000 है, इनका नीचे वाले का 8,000 है। यहाँ पर अब ये हो गया, मैंने इसको भी सारा यहाँ पर फिल कर दिया। अब यहाँ पर सबसे बेसिक ज़रूरी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमको नेट सैलरी को कैसे मैनेज किया जाता है, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाया जाता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने के बाद किसमें से, बेसिक सैलरी में से हम लोगों को निकालना पड़ता है। बेसिक सैलरी को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिवाइड कर देंगे किससे, 30 डेज, यानी एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज। यहाँ पर 30 डेज मैंने यहाँ पर डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज, इंटू कर देंगे, इंटू यहाँ पर कितने दिन ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट डे को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ, यहाँ पर देखिए नेट सैलरी आ चुका है। अब जैसे कि अगर हमको अगर नीचे का भी अगर फिल करना तो फिर से फार्मूला लगाएंगे, जैसे यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे फिर से वहाँ पर ऐसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ रहा है हमको, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर इसे चाहिए सबसे ऊपर वाले पे, सबसे ऊपर वाले फार्मूला लगाना है। अब उसके बाद देखिए मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से जो है इस प्लस का आइकन यहाँ पर जो दिख रहा है, इस प्लस के आइकन को नीचे की तरफ जैसे ही स्क्रॉल करेंगे, ऐसे नीचे की तरफ, ये सारा सभी का नेट सैलरी आ चुका है सभी लोगों का। थोड़ा और नीचे से स्क्रॉल कर देते हैं, उनका भी आ जाएगा, जहाँ तक है आ चुका इनका भी। अब हमको क्या करना है, आगे एक सिंबल लगाना है। सिंबल लगाने के लिए क्या करना है, सबसे ऊपर आइए, यहाँ पर नंबर पे आने के बाद यहाँ पर करेंसी को छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए रुपीज़ का सिंबल आ चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पर डीए निकालना है आपको, 80% सभी का डीए। इसमें भी वही फार्मूला का यूज़ करना है, इज इक्वल टू के साथ ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद नेट सैलरी में निकलता है डीए। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, इसको भी यहाँ पर इंटू कर देंगे, 80% है, 80% के साथ यहाँ पर इज इक्वल टू कर देंगे। इसको भी ऐसे ही करेंगे, इसका भी 50 आ चुका है इसका भी। क्या करना है, इसको भी यहाँ पर प्लस का आइकन यहाँ पर और इस नीचे की तरफ इसको भी स्क्रॉल कर देंगे, तो ये आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से भी इसको नीचे कर दिया यहाँ तक। अब इसका भी क्या करना है, इसका भी जैसे टीए है, टीए में भी वही करना है, नेट सैलरी से निकलेगा। इज इक्वल टू करने के बाद नेट सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे, इंटू कर देंगे, कितना परसेंट निकालना है इसका, 5%। शिफ्ट के साथ 5% कर दो, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, इंटर, इसको भी कर दो वैसे ही। यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक कर नीचे की तरफ इसको भी ड्रैग कर दो, यानी स्क्रॉल कर दो नीचे की तरफ पूरा, जहाँ तक उसे ले जाना। देखिए
जैसे इसके नीचे ले आऊँगा कि इसके सामने कुछ है नहीं, यहाँ पर क्या कर देगा, इसका 0 कर। तो यहाँ पर हम लोग HRA का यहाँ पर फार्मूला को एंटर करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले नेट सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे, इंटू कर देंगे 10% कितना है 10% को यहाँ पर उसका ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर नीचे कर इसको भी नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देंगे, सभी भी सारा उठ हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम लोग लगा देते हैं कि सभी में रुपीज़ का सिंबल जो सबसे आगे ऊपर रहता है, रुपीज़ का सिंबल लगाने के लिए सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर जाएंगे करेंसी, यहाँ पर दे रहा है करेंसी को। तो मैंने यहाँ पर फार्मूले को एंटर कर दिया। अब यहाँ पर जैसे एंटर करेंगे, यहाँ पर इसका आ गया OT सैलरी यानी 200। अब इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देंगे, यहाँ पर भी आ गया सारी OT सैलरी। और टोटल सैलरी के लिए फार्मूला है इज इक्वल टू सम के साथ ब्रैकेट ओपन के बाद यहाँ पर देखिए नेट सैलरी से लेकर HRA तक, कहाँ तक, HRA तक नहीं, मेडिकल अलाउंस तक, इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे बस यहाँ तक। अब उसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, प्लस कर देना है कितना, किसको प्लस करना है R यानी OT सैलरी को भी प्लस कर देंगे उसी में। अब उसके बाद एंटर कर देंगे, जैसे ही इसका भी आ चुका टोटल सैलरी, इसको भी नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देंगे, इसका भी आ गया, पॉइंट में भी आ जाएगा। और पॉइंट को हटाना है तो पॉइंट को भी हटा सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने किया, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर इसे नीचे की तरफ ट्रैक कर दिया, सारा पॉइंट वाला हट जाएगा। 2 पॉइंट रहने देते हैं बस, ऐसे सारे का भी नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, सभी का भी हट जाएगा। अब PF निकालने के लिए भी क्या करना है, इज इक्वल टू करना है, इज इक्वल टू के साथ सैलरी के लिए भी 1% लगा देंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन L6 यानी नेट सैलरी प्लस क्या कर देना है, M6 कौन सा है यानी DA। यह सैलरी में आप कहा था नेट सैलरी और DA को क्या कर देना प्लस, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज इंटू क्या करना है 12% निकालना है आपको PF, तो शिफ्ट के साथ यहाँ पर परसेंटेज को भी डाल देंगे, इंटर, जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर भी इसका भी आ चुका, इसको भी नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, इसका भी आ गया। अभी SI निकालना है, SI के लिए भी इज इक्वल टू के साथ नेट सैलरी को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इंटू करने के बाद कितना परसेंट निकालना है, 0.75% निकालना है आपको, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर ब्रैकेट क्लोज कर ये भी आ गया आपका SI। इसको यहाँ पकड़कर इसे नीचे की तरफ से ड्रैग कर देना है। अब LIC निकालना है, LIC निकालने के लिए क्या करना है, इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन और नेट सैलरी को उसके बाद इंटू कर देना है, कितना LIC निकालना है 2% निकालने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इंटर। अब यहाँ से इसे पकड़कर नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है, इसको भी, ये भी आ चुका। अब टोटल डिडक्शन अमाउंट यानी कितना अमाउंट आपका कट रहा है, टोटल डिडक्शन अमाउंट, ओके। इसमें क्या कहना है, इज इक्वल टू कर देना है सम SUM सम, उसका ब्रैकेट ओपन, यहाँ सेलेक्ट करना है इसे PF से लेकर इसे LIC तक, यानी इसमें कितना आपका कट रहा है, ऐसे यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे, यानी इसका भी ये आ चुका। अब यहाँ से भी इसको भी नीचे की तरफ ऐसे ही स्क्रॉल कर देंगे, इसका भी आ जाएगा। यहाँ पर कैश इन हैंड यानी इन लोगों का पूरा टोटल अमाउंट इन लोगों के हाथ में कितना गया है, तो उसके लिए क्या करना है, इज इक्वल टू कर देना है सम के साथ ब्रैकेट ओपन, और आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए इसे सेलेक्ट करना है। अब माइनस कर देना है, किसे माइनस करना है, इसे टोटल डिडक्शन अमाउंट को यहाँ से इसे माइनस कर देना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप हमें पूछ सकते हैं, तो मैं अगली वीडियो में उसे उसका कुछ इंक्लूड बता दूंगा। कोई भी दिक्कत हो बताइएगा कमेंट में। तो यहाँ से मैं ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर जैसे इंटर डाला, यहाँ पर देखिए इनका कितना आ चुका 9,974, यानी इनकी पूरा टोटल बेसिक सैलरी कितनी थी 10,000। अब पूरा इन लोगों का कट पिट कर DA, TA, HRA, MA
सारा कट पिट कर कितना आ रहा है इन लोगों के हाथ में 9,974, यानी यही हम लोगों का बेसिक सैलरी रिपोर्ट चार्ट कैसे निकाला जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको भी नीचे की तरफ पकड़ कर इसे नीचे की तरफ से ड्रैग कर देना है। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट टाइप इन लोगों का, जैसे कंपनी कोई कैश देती है, कोई ऑनलाइन कर देती है, कोई बैंक के थ्रू किसी को देती है। ये सारा पे डेट है, यानी किस किस डेट को इन लोगों को अमाउंट मिला है, इन लोगों का बेसिक जो सैलरी है ये मिली है। तो ये रहा आपका मैंने बनाया बेसिक सैलरी रिपोर्ट चार्ट। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगा तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में इन सारे फार्मूलों का मैं सारा फार्मूला डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ।